हाय गाइस, टेल्स ऑफ हाइडिंग गॉड्स के एपिसोड 03 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में बताया गया था कि सभी एल्डर्स चमकती आंखों से और एक्साइटेड होकर किन्मू से कहते हैं कि जल्दी से ब्लड को पियो तुम। अब आगे हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो एक गिलास में ब्लड को पीता है। तो तीनों ग्रैंडपा एक्साइटेड होकर किन्मू से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ महसूस हुआ है। तो किन्मू कहता है कि नहीं। फिर 5 मिनट बाद किन्मू ग्रैंडपा लोगों की तरफ परेशान होकर देखता है। तो वो लोग आपस में बात करते हैं कि शायद इसकी वाइट टाइगर स्पिरिट बॉडी नहीं है। अब तुम दूसरा गिलास ड्रैगन ब्लड का पियो। फिर किन्मू दूसरा कप ग्रीन वाइपर के ब्लड का पीता है और तीसरा कप थंडरबर्ड का ब्लड का पीता है। फिर 10 मिनट बाद सब लोग किन्मू को परेशान होकर देखते हैं और कहते हैं कि अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ग्रैनी सी कहती हैं कि लगता है कि इसकी बॉडी ना ही ब्लू ड्रैगन और ना ही बर्मेलियन बर्ड स्पिरिट बॉडी की है। और फिर बचा कहते हैं कि बस ये लास्ट कप बचा है। फिर किन्मू उस लास्ट कप को भी पी लेता है। फिर किन्मू जैसे ही लास्ट कप को पीता है तो उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है। फिर किन्मू अपने हाथ में ब्लू कलर की एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और नीचे जमीन भी फट जाती है। फिर किन्मू एकदम से मोटा हो जाता है, उसकी बॉडी फूल जाती है और कहता है कि जो मसल्स हैं वो उभर गई हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अनकंफर्टेबल हैं। और कहता है कि लेकिन जो बॉडी है वो बहुत हल्की है, जैसे कि मैं अभी नदी के में भीग के आया हूँ। और किन्मू हवा में उड़ रहा होता है और नीचे ग्रैनी और ग्रैंडपा की हुई लोग चौंकते हुए कहते हैं कि क्या ये इसके रिएक्शन है। और फिर किन्मू फिर से चिल्लाता है कि मेरा पेट फटा जा रहा है, अपने पेट को मैं नहीं संभाल सकता हूँ। फिर किन्मू अपनी बॉडी में से बहुत सारी हवाएं छोड़ता है और किन्मू आसमान में उड़ते हुए अपनी पिछवाड़े से हवा के गोले गिरा रहा होता है नीचे। तो ग्रैनी और ग्रैंडपा अम्मा उससे बच रहे होते हैं। फिर सब जगह धुआं धुआं ही हो जाता है। तो ग्रैनी कहती हैं कि क्या होगा। फिर ग्रैनी और बुचर और ग्रैंडपा की हुई सब लोग धुएं की तरफ देखते हैं। वहां से खांसने की आवाज आती है। तो ग्रैनी कुछ देख के चौंक जाती है। फिर वहां जमीन पे गड्ढे में किन्मू बैठा होता है और कहता है कि ग्रैनी मेरा पेट दुख रहा है। तो सब शौक होके उसको देखते हैं। फिर किन्मू अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि ग्रैनी क्या आप ठीक हैं। फिर सब लोग कंफ्यूज होके किन्मू को देखते हैं और ग्रैनी कहती हैं कि तो ऐसा था कि इसकी बॉडी ब्लड को रिएक्शन को नहीं झेल पाई। फिर बचा कहता है कि इसने कोई भी बॉडी स्पिरिट को अवेक नहीं किया है, तो क्या ये एक साधारण सा पर्सन है। फिर ग्रैनी कहती हैं कि यहाँ बहुत खतरा है, किन्मू यहाँ नहीं रह सकता है। फिर सब लोग ग्रैनी, बुचर और ग्रैंडपा क्यूई और ग्रैंडपा माँ सब लोग किन्मू को परेशान होकर देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, यहाँ बहुत खतरा है, हम लोगों के बिना किन्मू यहाँ नहीं रह पाएगा। और किन्मू उन लोगों को देख रहा होता है। तो बुचर कहता है कि लेकिन हम लोग बूढ़े और अपंग लोग हैं, अगर हम लोग मर गए तो। और कहता है कि अब क्या करें हम लोग। और किन्मू उन लोगों को परेशान होकर देखता है। तो किन्मू दौड़ के जाके ग्रैनी के गले लग के रोने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं होगा ग्रैनी, और ग्रैंडपा नहीं मरेंगे। तो ग्रैनी भी रोने लगती है। फिर ग्रैनी किन्मू को गले लगा के रोते हुए कहती हैं कि किन्मू कुछ नहीं होगा, ग्रैनी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। तो तभी विलेज चीफ आ रहे होते हैं। अरे भाई सफेद बुड्ढा भाई विलेज चीफ है। तो वो कहते हैं कि गुड गुड बढ़िया है। और उनके बगल में अपोते होता है। तो ये सुन के ग्रैनी और बुचर दोनों चौंकते हुए पीछे पलट के देखते हैं। फिर विलेज चीफ कहते हैं कि इसके पास अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन का बीज है और कहते हैं इसके पास ओवरलोड बॉडी है। और कहते हैं कि ये कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जो चारों कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ मिला के बना है। तो फिर सब चौंकते हुए कहते हैं कि ओवरलोड बॉडी। तो चीफ कहते हैं कि हाँ, ओवरलोड बॉडी को अवेकन करने के लिए हमें चारों स्प्रेड बीस्टों के ब्लड की जरूरत पड़ती है। फिर चीफ कहते हैं कि दासियों में कोई भी रियल 4 बीस्ट नहीं है, लेकिन तुम उनके डिसेंडेंट बीस्टों को आसानी से ढूंढ सकते हो और उनको पकड़ के उनके ब्लड को रिफाइन करके किन्मू को पिलाना। और चीफ कहते हैं कि जब किन्मू के पास पर्याप्त ब्लड हो जाएगा तो वो उसकी ओवरलोड बॉडी अवेकन हो जाएगी। तो ग्रैनी खुश होकर रोते हुए किन्मू को गले लगा लेती हैं और कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। और बचा भी खुश होकर कहता है कि हा 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 हा, हमारे किन्मू के पास ओवरलोड बॉडी है।
फिर वो सब लोग जाने लगते हैं और ग्रैंडपा माँ कहते हैं कि कल मैं पूरे दासियों में उन बीस्टों को ढूंढ के पकड़ लूंगा। तो ग्रैंडपा किवी भी कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा और चीफ और अपोते पीछे से देख रहे होते हैं और अपोते और चीफ पीछे सुन रहे होते हैं और वो लोग जाते हुए कहते हैं कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बीस्ट पकड़ के लाना। तो कोई कहता है कि ठीक है, कल जाएंगे हम लोग। और कहते हैं कि किन्मू अच्छे से आराम करो क्योंकि कल तुम्हें बीस्टों का ब्लड पीना है। फिर अपोते चीफ से कहता है कि ये ओवरलोड बॉडी जैसी कोई भी बॉडी नहीं है। तो चीफ कहते हैं कि हाँ, मैंने भी बस ऐसे ही बिना सोचे बोल दिया था। तो ये सुन के अपोते चौंक जाता है। फिर चीफ कहते हैं कि हम लोगों को जबरदस्ती ही दासियों में जाना ही होगा, इसलिए इससे सबका क्रोध उन पे हैवी हो जाता है और किन्मू के आने से किन्मू के साथ की कुछ बातें सोचते हैं और कहते हैं कि लेकिन जब से किन्मू विलेज में आया है तो सबका जो क्रोध और दुख था वो गायब हो गया है और किन्मू हम सबका प्यारा बन गया है। और एक नदी में किन्मू और बुचर नहा रहे होते हैं और ग्रैनी, ग्रैंडपा क्यू और ग्रैंडपा माँ उनको देख रहे होते हैं और चीफ कहते हैं कि वो किन्मू ही हैं जो हमारे गांव वालों के मन में जो दुख है उसको दूर करता है और हमें ग्रैंडपा क्यू को दिखाया जाता है जो उस टाइगर को लिए होते हैं और किन्मू उनकी हेल्प कर रहा होता है। और चीफ बताते हैं कि अगर सबको पता चला कि किन्मू के पास बस एक और नई पर्सन की तरह कॉन्स्टिट्यूशन है और वो दासियों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे डर है कि इन सब लोगों के ऊपर उनका क्रोध उन पे हैवी हो जाएगा और ये लोग गुस्से में पागल हो जाएंगे। फिर अपोते जाते हुए कहता है कि ओके ओके, मैं समझ गया, लेकिन तुम ये हमेशा नहीं छिपा सकते हो। और कहता है कि आज या कल हम लोग मर ही जाएंगे तो बस किन्मू ही अकेला बचेगा। और अपोते जाते हुए कहता है कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा और किन्मू को यकीन दिलाऊंगा कि उसके पास यूनिक ओवरलॉर्ड बॉडी है। ये एपिसोड इतना ही और इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।